हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। 5 ऐसे भ्रम जो शादी के बारे में हैं और इन भ्रमों को मैं आज बताऊंगा क्यों तोड़ना जरूरी है। ऐसे भ्रम जो आपकी शादीशुदा जीवन को जी का जंजाल बना देते हैं, समस्याएं खड़ी करते हैं, जीना मुहाल बिल्कुल मुश्किल कर देते हैं। और ऐसे भ्रम को लोग फिर भी पाले रहते हैं, शादीशुदा जीवन जिए जाते हैं और आखिर में मर जाते हैं। तो इन भ्रमों के बारे में या इन डिलीजेंस के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ये वीडियो हर एक शादीशुदा कपल के लिए बहुत ज़रूरी है। देखना समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपके बहुत काम का है, क्योंकि दोस्तों ये एक भ्रम है आपके शादीशुदा जीवन के बारे में। ये भ्रम है जिनको आप भी पाले हो सकते हैं, आपके घर में और सदस्य पाले हो सकते हैं, और जिसको पालने में घर के सदस्य भी मदद करते हैं, दोस्त मदद करते हैं, परिवारजन के बड़े, घर के बड़े बुजुर्ग जन भी मदद करते हैं और इस भ्रम को बनाए रखते हैं। नतीजा क्या होता है? व्यक्ति अपने जीवन में खूब मुश्किलों को झेलता है, अपमान झेलता है, दुखी होता है, प्रताड़ित होता है, लेकिन शादीशुदा जीवन बनाए रखता है और आखिर में मर जाता है। तो इन 5 भ्रमों के बारे में आज इस वीडियो में हम 5 भ्रम की बात करेंगे और इन 5 भ्रमों को आप जानिए, समझिए और कमेंट करके बताइए क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई भ्रम है जिसे आप पाले हुए हैं और अपनी शादीशुदा जीवन को ढोते जा रहे हैं। तो नंबर 1 पर हम बात करेंगे, शादी हमेशा बनी रहेगी चाहे जो कुछ भी हो। ये अधिकांश लोग मानते हैं, भारतीय संस्कृति में अधिकांश लोग ये मानते हैं कि शादी हमेशा बनी रहेगी चाहे जो कुछ भी हो। और ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसमें व्यक्ति लगातार मरने तक दुखी होता है, प्रताड़ित होता है और फिर मरने तक ही विवाह बंधन में बना रहता है और बेजान से, निरर्थक से, रोज दुख करने वाले या प्रताड़ित होने वाले रिश्ते में वो बना रहता है और अपने जीवन गंवा देता है। तो जो रिश्ते टिकते हैं, समझने वाली बात यह है कि जो रिश्ते टिकते हैं, आप टिकते हुए रिश्ते देखते हैं या जिनमें टिकने का लक्ष्य बना के जो चलते हैं, उनके लिए व्यक्ति को बहुत जबरदस्त प्रयास करने होते हैं। चाहे वो महिला साथी हो या पुरुष साथी हो, कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। कॉम्प्रोमाइज बहुत सारे किए जाते हैं और न केवल ये चीजें होती बल्कि उनमें विश्वास होता है, समर्पण होता है और एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। तो एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए जब भी लाइफ में कुछ गड़बड़ लगे तो आप लोगों की बात एक बार सुन लें, लेकिन उसके बाद अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ज़रूर सुनें। ये बहुत ही साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मैं इस रिलेशनशिप के बारे में आपको बता रहा हूँ। काउंसलिंग में हम बहुत से लफड़ों को ऐसे देखते हैं जहाँ लोग जिए जा रहे हैं, बोलते नहीं, 5-5 10 दिन हस्बैंड वाइफ से नहीं बोल रहा, वाइफ हस्बैंड से नहीं बोल पा रही है और वो जिए जा रहे हैं, एक दिन मर जाते हैं। तो आपको इस दौरान जब आपको घर के लोग सदस्य समझा दिए, आपके बड़े बुजुर्ग परिवार के सदस्य समझा दिए, कोई और आपका खास चहेता व्यक्ति आपको समझा रहा है, फिर भी आप में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्ते एंड तक आ जाते हैं, कुछ भी नहीं बदलता, व्यक्ति मर जाता है। तो जीवन को एक सबक देते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने और जैसा आपका मन कहता है, आत्मा कहती है, वैसा आप करें। नंबर 2 पर जो भ्रम है वो है विवाह में झगड़े और असहमति होना। तो विवाह का बहुत अहम पार्ट है। यानी कि विवाह में बहुत से लोग बोलते हैं 2 बर्तन होंगे तो खटकेंगे, कुटकेंगे, आवाजें करेंगे। जी ऐसा नहीं है, विवाह के मामले में ऐसा नहीं है। याद रखो, कभी कभार कभी नाराजगी हो गई, मनमुटाव हो गया, वो चल जाता है, लेकिन सोचिए अगर रोज ही बर्तन खटक रहे हैं, रोज ही बर्तन आवाजें कर रहे हैं, गिर रहे हैं, तो ये कोई फिर शादी नहीं हुई। यानी कि किसी भी शादी में नियमित रूप से अगर झगड़ा हो रहा है, नियमित रूप से असहमति बनती है, बात बात पर असहमति होती है, झगड़ा होता है, तो ये बताता है कि विवाह बहुत खराब स्थिति में है, विवाह में मदद की जरूरत है। एक स्वस्थ रिश्ते में क्या होता है, निरंतर कड़वाहट नहीं होती, निरंतर किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं होता। तो अपने साथी के के साथ एडजस्टमेंट बिठाना ही एक अच्छी शादी की पहचान है। जहां लोग एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, ईगो आ जाता है, अपनी अपनी बात को रखने की प्रायोरिटी पर लोग आ जाते हैं, तो फिर वो शादी कैसे अच्छी रहेगी? जहां ईगो आ गया, चाहे एजुकेशन का आ गया, सुंदरता का आ गया, या किसी भी बात का आ गया, पैसे का आ गया, सैलरी का आ गया, अपने पोस्ट का आ गया, तो फिर शादी कैसे अच्छी रहेगी? तो विवाह में जहाँ झगड़े लगातार होते हैं, असहमति होती है, वहां शादी टिकने के चांस बिल्कुल कम होते हुए 0 लेवल पर आ जाते हैं। ये एक घंटी है। अगर आपके जीवन में, मैरिड लाइफ में लगातार जो है कड़वाहट हो रही है या झगड़े हो रहे हैं या असहमति बन रही है, तो आपको ये बहुत जरूरी है जानना, ये एक भ्रम है कि
विवाह में झगड़े हैं और असहमति है, फिर भी ये जो है शादी बनी रहेगी। ये एक भ्रम है, ये हिस्सा नहीं है। तो आपको इन मुद्दों पर बैठकर चर्चा करनी चाहिए, या फिर आप मैरिज काउंसलर से मिले, या आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करें कि ये झगड़े कब तक, आखिर कब तक। और ये जब आप रियलाइजेशन करें और फिर भी आपकी अंतरात्मा कुछ कहती है, तो जो कहती है वो मानिए। नंबर 3 पर जो भ्रम आता है वो है एक असफल विवाह में, एक अनसक्सेसफुल मैरिज में रहना बहुत बड़े साहस का, तुर्रम खां का काम है जी। साहस और आंतरिक शक्ति का। लोग कहते हैं रोज लड़ता हूँ, रोज झगड़ता हूँ, या लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, और फिर भी मैं मेरी शादी को बनाए रखती हूँ। मैंने कैसे जैसे करके जीवन में शादी को बनाए रखा। तो साहब ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। इस भ्रम से बड़ा कोई भ्रम ही नहीं है, क्योंकि शादी का मतलब जीवन में आगे बढ़ना। जैसे एक पेड़ की शाखाएं आगे बढ़ती है, खिलते हैं पौधे में, शाखाएं बढ़ती हैं, खिलते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। ठीक ऐसे रिश्ते में भी चीजें सकारात्मकता की तरफ जाती है, रिश्ते आगे और अच्छे होते चले जाते हैं, जो कि हर एक रिश्ते में होते हैं। तो यदि विवाह में ऐसी चीजें पनप रही हैं, जैसे कि पेड़ में या पौधे में गलत शाखाएं पनपती है, वैसे रिश्ते में भी अगर गलत चीजें आ रही हैं, तो ये बहुत सही समय है आपको पुनर्विचार करने का, पुनर्मूल्यांकन करने का समय है आपका आ गया है। आप सोचिए, विचारिए, पुनर्मूल्यांकन करिए, पुनर्विचार करिए कि अधिकांश मामलों में लोग शादी में या खराब शादी में रहने के लिए ये कहते हैं कि साहब ये बहुत ही वीरता का काम है, और ये वीरता मुझ में है, और या मेरे में इतनी ताकत है। लोग कह जाते हैं यार बड़ी ताकत की बात है, बड़ी आपकी बात माननी पड़ेगी, आपने शादी को बनाए रखा चाहे जैसी भी स्थिति आई। या जो भी रिश्तेदार है वो कह जाता है कि यार तुमने यार बहुत बड़ी, तुम्हारी ताकत का लोहा मानना पड़ेगा, क्या खाक मानना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करते करते वो मर जाएगा, और एक दिन वो अपने जीवन में से असंतुष्टि लेके चला जाएगा। तो ये कोई वीरता का काम नहीं है कि रोज उठ के लड़ाई कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, या तो लड़ाई कर रहे हैं या बोल ही नहीं रहे, 5-5 दिन, 10 दिन, महीने भर बोल नहीं रहे हैं। तो ये कोई वीरता का काम नहीं है, ना ही ये कोई साहस का काम है। तो अगर आपके जीवन में ये सब चीजें हैं, तो ऐसे रिश्ते को पुनर्विचार करने की जरूरत है। पुनर्मूल्यांकन करिए, और जो फिर आत्मा कहती है, आत्मा की इनर वॉइस आती है, उसको इम्प्लीमेंट करिए। नंबर 4 पर हम बात करेंगे कि एक जो विवाह है, जो मैरिड लाइफ है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, तो वो विवाह को सफल बना देती है, यानी कि लचीलापन विवाह को सफल बना देता है। ये एक बड़ा भ्रम है जी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक बड़ा भ्रम है जिसमें अधिकांश लोग, चाहे कितने भी चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, वो लचीले होने की अपनी अपनी एक सीमाएं बना के रखते हैं। कितने झुकेंगे सोचिए। आपके जीवन में आप 180 डिग्री झुक रहे हैं अपनी वाइफ के लिए, या आप एक वाइफ हैं और आप अपने हस्बैंड के लिए 180 झुक रहे हैं, डिग्री झुक रहे हैं, और आपका हस्बैंड 20 डिग्री नहीं झुक रहा, साहब, आपकी वाइफ नहीं झुक रही। तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसे रिश्ते का क्या करेंगे जिसमें आप झुकते झुकते सिर के बल गिर जाए, या मुंह के बल गिरे, और आपका वो जो पार्टनर है वो आपको, उसका मुंह आसमान की तरफ रहे, वो नीचे देखना ही नहीं जाए कि आप गिर गए, चोटिल हो गए, आपको परेशानी हो गई, ब्लड आ गया, उसको आपको देखना ही नहीं, वो पसंद ही नहीं करना। तो फिर ऐसे रिश्ते का कोई औचित्य नहीं है, बेजान रिश्ता है जो आपकी जिंदगी को नर्क बना रहा है, जहन्नुम बना रहा है। इसमें आपको बहुत सोचने समझने की जरूरत है, क्योंकि प्यार का जो अर्थ है वो है रिश्ते में सभी चीजें, अपने पार्टनर की सभी चीजें स्वीकार करें, और उनको एक्सेप्टेंस करें, जीवन साथी को सुरक्षित महसूस करें, खुद भी करें, वो सामने वाला भी कराएं। तो ये शादी में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो शादी एक एक तरह से मैं कहूँ तो एक रोटी की तरह है, जिसको हम हर रोज बनाते हैं। ये शादी जो एक रिश्ता है, ये एक रोटी की तरह है जिसको हम हर रोज बनाते जा रहे हैं, और उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको ठीक से खाते हैं। अब अगर हम उस एक ही चीज को बाशीपन में ले आएंगे, उसमें लड़ाई झगड़े भी होंगे, फिर भी सुबह उठकर बैठ जाएंगे, फिर वही बात होगी, या बात ही नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति में लचीलापन नहीं कहलाता, ये लचीलापन बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों, आप विचार करें, सोचें कि कभी भी इस भ्रम को ना बड़ा भ्रम बनने दें कि लचीलापन रखो शादी बनी रहेगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी। आप 180 का 300 डिग्री, 360 डिग्री झुक जाइए, और वो आपका पार्टनर जो है 180 नहीं झुक रही है या झुक रहा, तो फिर आप कैसे करेंगे?
20 डिग्री नहीं झुक रहा तो कैसे करेंगे आप? नहीं हो पाएगा। दोनों बराबर लेवल पर चलना बहुत ज़रूरी है। ये भ्रम है, इस भ्रम को तोड़िए आज और अभी, और अच्छे जीवन जीने का प्रयास करिए। नंबर 5 एंड लास्ट वन, दोस्तों, हर वक्त सच्चा रहना विवाह के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कभी कभार झूठ बोल लेते हैं जी, हम तो झूठ बोलने से बहुत सी चीजें अच्छी हो जाती है। रिश्ते टूटने झूठ बोलने से अगर रिश्ता टूट रहा है तो झूठ बोल लेना चाहिए। टूट नहीं रहा है, रिश्ता नहीं टूट रहा है। झूठ बोलने से अगर रिश्ता टूट नहीं रहा है तो झूठ बोलना नहीं चाहिए। नहीं जी, जिस दिन सच बात आएगी, सामने आएगी, उस दिन तो फिर बहुत ही खतरनाक स्टेज आएगी। इसलिए ये एक बड़ा भ्रम है, इस भ्रम को तोड़ना जरूरी है कि हर वक्त सच्चा रहना शादी के लिए जरूरी है। ये ये झूठ बोलना खतरनाक है, क्योंकि लोगों का मानना है कि सुविधा अनुसार झूठ बोल लेना चाहिए। जब पार्टनर से रिलेशन अच्छे करने हो तो झूठ बोल लो, चाहे आप अपने किसी दूसरे लोगों से मिल के आ रहे हो और झूठ बोल रहे हो, तो ये चलता नहीं है। विवाह में अगर आपने सच्चाई के साथ छेड़छाड़ करी या आपने कुछ और उसमें तब्दीली की तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ये कम्युनिकेशन का एक आधार है, विश्वास को बनाए रखता है। शादी में विश्वास बहुत ज़रूरी है। विश्वास के लिए आपको सच होना पड़ेगा, और सच नहीं बोलेंगे तो शादी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएगी, रिश्ता टूट जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे। दूसरी बात, चुप्पी जो है विवाह में अस्थायी रूप से काम करती है। चुप्पी जो है ये चुप्पी कोई समाधान नहीं है। आजकल लोगों में क्या होता है, जरा सी लड़ाई होती है शादी में और चुप्पी धारण कर लेते हैं। जी नहीं, बिल्कुल यही कोई ट्रीटमेंट नहीं है लाइफ का। आपके हस्बैंड आपके साथ ही रहते हैं और आप चुप बैठे हैं अपने कमरे में, किचन में बनाए रखते हैं, वो अपना खाना बना रहा है, वो कहीं बाहर से मंगवा रहा है या आप कहीं बाहर से अरेंज कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो ये कोई मतलब नहीं है। इस तरह से ये एक भ्रम है कि हम चुप रहेंगे तो रिश्ता सही बना रहेगा, बिल्कुल भ्रम है। तो इस चीज को तोड़िए। ये एक अस्थायी चीजें हैं, और ये आपके जो रिश्ता जो गड़बड़ है जिसमें चुप्पी आ गई, इस गड़बड़ रिश्ते में जो चुप्पी की नौबत आ गई, ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चुप्पी तो रिश्ते में होनी ही नहीं चाहिए। तो एक सच्चा ईमानदार होना लंबे समय तक रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सच्चाई बहुत ज़रूरी है, रिश्ते का प्रमुख आधार है। यदि आप क्रोधित हैं तो सच्चाई बताइए अपने पार्टनर को, यदि आप खुश हैं तो सच्चाई बताइए अपने पार्टनर को, यदि आप दुखी हैं, भयभीत हैं, जेलेसी हैं तो अपने पार्टनर से सच बताइए, ताकि आपके रिश्ते में प्रगाढ़ता बनी रहे। तो ये 5 भ्रम ऐसे हैं जो लोग भ्रम के रूप में हैं, सच्चे मानते हैं, लेकिन ये भ्रम है, इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इनको आप महसूस करिए और देखिए मेरा वीडियो आपको क्या सिखा पाता है। तो 5 भ्रम जिनको आप तोड़े। नंबर 1, शादी हमेशा बनी रहेगी चाहे जो कुछ हो, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। नंबर 2, विवाह में झगड़े और असहमति विवाह का हिस्सा है, ये तो चलता रहता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं चलता। एक जो बहुत ही अच्छी शादी होती है, खुशी से जीने वाली शादी होती है, उसमें कोई झगड़ा नहीं होता, कोई असहमति वाली बात नहीं होती, और निरंतर तो होती नहीं है। तो आप इस पर खास ध्यान दें। एंड इसके अलावा एक तीसरे नंबर पे जो हम पॉइंट कर रहे हैं, एक असफल विवाह में रहना। आप एक अनसक्सेसफुल विवाह में रह रहे हैं और उसको आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत ताकत का काम कर रहा हूँ, मैं बहुत मेरे में साहस है इसलिए मैं कह रहा हूँ, या आपका कोई दोस्त आ गया, तो ऐसा नहीं है। विवाह में अगर आप असफल विवाह है और आप उसमें जिए जा रहे हैं, रोज जो है खून के घूंट पिए जा रहे हैं, आंसू पिए जा रहे हैं, तो साहब बिल्कुल गलत है, ये भ्रम है, इसको तोड़िए। नंबर 4 पर, विवाह में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ये सफल बनाता है, बिल्कुल नहीं बनाता। कितनी देर तक झुकेंगे, कितने हद तक झुकेंगे, ये तय करें आप। एंड नंबर 5 लास्ट वन, विवाह में झूठ बोलने से काम चल जाता है, कभी कभी झूठ भी बोला जाता है, नहीं। विवाह में सच बोलने से ही काम करता है। सच बोलना विश्वास का प्रतीक है, ईमानदारी का प्रतीक है, और विश्वास शादी की नींव है। इसलिए सच बोलना बेहद ज़रूरी है। सच बोलिए, खुश रहिए, कारण बताइए अपने पार्टनर को, और जीवन को आगे बढ़ाइए। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपकी मैरिड लाइफ में कितने लफड़े हो रहे हैं, क्या क्या परेशानियां हो रही है, क्या आपकी शादीशुदा जीवन में, क्या आपकी महिला पार्टनर या आपका पुरुष पार्टनर ने कैसे कैसे समस्याएं खड़ी हुई है, आप बताइए, मैं उनका समाधान करूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।